I was the first actor to play a gay character Yes. in the country. तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड मुझे तो पता नहीं चला एक्चुअली मेरे फेस में इतना कट है। व्हेन आई सॉ माय फेस आई रियलाइज कि चोट लगी है। दुनिया का सबसे जो दुनिया के जितने भी परफेक्ट लोग हैं ना, जो आपको लगते हैं देखने में, वो सबसे बोरिंग होते हैं। इम्परफेक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन अ ह्यूमन बीइंग। हम आपके कौन फिल्म का एक गेम सीक्वेंस जो था, मैंने कहीं पढ़ा था कि यू वेंट थ्रू अ क्रिटिकल इलनेस। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम एंड वेलकम टू रेडियो नशा फिल्म क्लब। और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके पीछे एक रीज़न है कि जब मैं छोटा था, हम जब टीवी देखते थे, फिल्में देखते थे, तो एक एक्टर थे, वो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करते थे, हर बार। और वो तब से करते आ रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं। एंड सेम थिंग इन 90s, यू नो, आई स्टिल रिमेंबर वॉचिंग चैनल वी। और वहाँ पे एक जो वीजे थी, तो उनके लिए एक छोटा सा क्रश हो गया था, उनके एड्स देखते थे, एंड देन शी केम इन मूवीज। एंड आज ये दोनों हमारे साथ है, द गॉर्जियस महिमा चौधरी एंड द सुपर वर्सेटाइल अनुपम खेर। सो इनकी फिल्म आ रही है द सिग्नेचर, एंड ये आ रही है ऑन Z5। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम, बिफोर वी गो अहेड, आप सबका एक मुझे वादा चाहिए कि यू गाइज आर गोइंग टू वॉच इट एंड ट्वीट अबाउट इट। सर को टैग कीजिए, मैम को टैग कीजिए। डन? या सो वादा ले लिया है, सिग्नेचर आ गई है। तो सारांश से लेकर सिग्नेचर, यू नो, 40 इयर्स इस साल आपके कंप्लीट हुए एंड एक से बढ़कर एक कमाल के कैरेक्टर्स किए। अगर सारांश की और सिग्नेचर में जो कॉम्बिनेशन की बात या कनेक्शन की बात करेंगे, तो इट्स अगेन बोथ टॉकिंग अबाउट द एल्डरली कपल्स की कहानी है। बट जब आप करते हैं किरदार, यू नो, इट डजंट लुक लाइक कि ये पहले देखा हुआ है। इतनी सारी फिल्में, 500 से भी ज़्यादा फिल्में आपने की है, बट when you do a character, it's always different. How do you do it, sir? I do it because I want to be asked this question. So for that I have to work hard. नहीं, I think God has been kind to me. मैं छोटे शहर का एक निम्न वर्गीय परिवार का लड़का था। 19 साल की उम्र में घर से निकल गया था एंड ड्रामा स्कूल की कोर्स किया था। फिर बॉम्बे आया था 25-26 साल की उम्र में। 3 जून 1981 को जेब में 37 रुपये थे। God has been kind to me in the last 40 years. I've done 500. I'm on my 542nd film. तो इसमें तो उस शुक्रगुजार होने के साथ साथ मुझे सिर्फ काम ही तो करना है। मुझे कितने लोग यहाँ पर आते हैं हर रोज़, कितने सारे लोग यहाँ पर आते होंगे एक्टर बनने के लिए, और उनमें से 0.01% लोग एक्टर बन पाते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। और उसको बरकरार रखने के लिए मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, और वो भी उस प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में मैं जाना चाहता था। सो आई हैव नो रीज़न एंड आई हैव नो एक्सक्यूज़ नॉट टू बी गुड इन माई परफॉर्मेंस और माई जॉब. So I enjoy being an actor. I like to challenge myself. I try and make my role difficult because मुझे लगता है कि competence is the biggest enemy of brilliance. When you are competent, आपको लगता है ये तो मैं कर ही लूँगा, हो गया, हाँ बोल लो लाइनें क्या हैं, ठीक है, अच्छा चलो, ना आप बड़बड़ कर रहे हैं. But then you can never be brilliant. In brilliant you have to go and यहाँ अच्छा 100 लोग बैठे होंगे इस पूरे रेस्टोरेंट में, ये 100 डिफरेंट लोग हैं, इन 100 लोगों की अलग अलग इमोशंस हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ मुझे मिलती हैं. आई जस्ट ट्राई एंड पुट इट अक्रॉस ऑन द स्क्रीन. हाँ, जब मैंने सारांश की थी तो मैं 28 साल का था और मैंने 65 साल के बुज़ुर्ग का रोल किया था. अब मैं एक्चुअल उम्र में 65 से ऊपर हूँ, पर मुझे वो महसूस ही नहीं होता कि मैं 65 का हूँ. तो मैं आई थिंक द एनर्जी लेवल इन एवरी ओल्ड मैन्स रोल इज दैट ऑफ ए 28-year-old बॉय. सो दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, आई थिंक. कुछ बताइए सर इस किरदार के बारे में। तो मैंने फिल्म देखी है एंड मैं कहूँगा आई क्राइड, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल अवार्ड विनिंग कैरेक्टर, यू नो, पूरा. Thank you so much. That's very nice. Yeah, it is a beautiful film. What is a beautiful film? I think films that make you हम entertainment को हमेशा कॉमेडी के साथ या नाच गाने के साथ वो ऐड करते हैं या एसोसिएट करते हैं, बट कुछ लोग रोकर भी फील अ सर्टेन अमाउंट ऑफ
हल्कापन महसूस होता है। मुझे याद है जब मैं सैड फिल्में देखता था, मुझे अच्छा लगता था, रो के मन हल्का हो जाता था। ये फिल्में आप रो के मन हल्का करेंगे। ये फिल्में आपको अपने माँ बाप की याद आएगी। ये फिल्में आपने जैसा कि इस इंटरव्यू से पहले कहा कि जब मैं फ़िल्म देख रहा था, मैंने फ़िल्म बीच में रोकी और मैं अपनी मॉम को बुला के उनको ज़ोर से गले लगा। I think that is the proof of this film being what it will evoke in you. Yeah, I think that was very touching what you said to me. Yesterday also जब हम ये इंटरव्यू कर रहे थे किसी का, तो एक महिला लेडी ने कहा कि मैंने पिक्चर रोक दी और मैंने अपने माँ बाप को बुलाया, उनको बोला ये फिल्म मेरे साथ देखो। So I think हम अपने माँ बाप को, मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है in whatever I am today. My father was just a forest department clerk. He used to earn 90 rupees per month. और उनके 90 रुपये में 14 लोग घर के जो थे उनका गुजारा चलता था। तो जब मैं बन गया जो मैं बनना चाहता था, तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि somehow or the other I have to keep making my parents happy. And it takes nothing to make them happy. They're not looking at your कि आप उनको उनकी गाड़ी में बिठा दो अपनी, या आप उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाओ। वो चाहते हैं कि हमारे साथ वक्त गुजारे थोड़ा सा। And that is what I think this film evokes. This film also evokes the love of a husband for his wife. That he wants to somehow or the other not pull the plug on his wife. उनकी वाइफ जो है वो लाइफ सेविंग उस पर हैं, इक्विपमेंट में हैं, और वो कहता है कि उनसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए कि हम ये वेंटिलेटर हटा दें कभी भी। और वो कहता है कि चांसेस क्या हैं बचने के? तो डॉक्टर कहते हैं चांसेस तो हमेशा है, सांस तो चलती रहती है। तो कहता है फिर मैं कैसे सिग्नेचर कर लूँ? आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और ख़ासकर ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये कोविड के दौरान दुनिया के हर इंसान ने महसूस की है। हर इंसान ने कोई ना कोई प्रॉब्लम उसने महसूस की ही की है। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके पहचानने वाले, सब इस दौर से गुजर गए हैं। दैट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस सिग्नेचर। और हमने सिग्नेचर आम जिंदगी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं कभी। हम तो ऑटोग्राफ या मैरिज या डिवोर्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करते हैं, बट DNR पेपर पे साइन करना आई थिंक इट्स अ लिटिल टफ। फर्स्ट ऑफ इट काइंड। महिमा मैम, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि परदेश से लेकर आज तक आप हम सब के दिलों पे छाए हुए हैं। एंड ऑन रेडियो नशा वी सेलिब्रेट योर फिल्म्स, योर सॉन्ग्स। हम इसे इतना ये करते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वेट कर रहे थे आपसे मिलने के लिए। हाउ डू यू कीप दिस स्पार्क अलाइव? आई थिंक आपने जो कहा ना कि रेडियो नशा में आप मेरे गाने बजाते हैं, आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें जो गाना था आई लव माई इंडिया, वो आप लोग साल में 2 बार रिपीटेडली सुनते हो, है ना? फिर आपके बच्चों को अगर नहीं पता हो उनको पता चल जाता है, क्योंकि मुझे देख के फिर वो डांस सीखते हैं, आई लव माई इंडिया पे परफॉर्म करते हैं। बस इसीलिए आई थिंक उस गाने की वजह से एक रिपीट है, एंड हर साल रिमाइंड करते हैं सबको कि ये है, तो उसने मुझे आई थिंक ज़िंदा रखा है सबके दिलों में। और फिर जब मैं जाती हूँ इवेंट्स में भी, तो एक मुलाकात होती रहती है लोगों से। अगर मैंने इतने साल फिल्में नहीं की, बट आई कंटिन्यूड विथ माई इवेंट्स, परफॉर्मेंसेस, विजिट्स, और तो आई स्टेड कनेक्टेड विथ माई पीपल। बट स्पार्क की बात की उन्होंने जी। बस इसी वजह से नहीं से एनर्जी मिलती रहती है, लोगों से एनर्जी मिलती है। आई लाइक when people look at me and they feel happy, and I indulge my people when I'm anywhere. I'm okay with it no matter how tired I am. तो बेसिकली इन सिग्नेचर में जो आप अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी कैरेक्टर इसी तरह का फुल ऑफ लाइफ एंड विद पॉजिटिविटी? मुझे बहुत सिमिलैरिटीज लगती है, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है वो भी एक मास्क पहन के है, बिकॉज उसको लगता है कि सब कुछ एग्जिबिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं उसको झेल रही हूँ, उतना काफ़ी है। दुनिया को उसको झेलने की ज़रूरत नहीं है। Nobody has to suffer with me. I can do the suffering alone, and I'm very much like that. If I have any problems, I like to go through it myself. If I'm going through any problem in my life, I shut myself from the world. It's not a good way, but for 5 days I will not talk to anyone. I'll be by myself. I'll sort it out. I'll get the strength, and then I'll come out. मैं ऐसे डील करती हूँ। ओके।
सर 500 से भी ज़्यादा फिल्में आपने की है और हर डेकेड में देयर हैव बीन सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। अगर 80s से बात करें तो सारांश ले लो, राम लखन ले लो, या इवन उसके कर्मा है। 90s में यू आर पार्ट ऑफ 2 बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स एंड सो मेनी फिल्म्स, हम आपके कौन, पीडीएलजे, आज तक की फिल्में, ऊंचाई से लेकर द सिग्नेचर। हाउ डू यू मेंटेन योर शेल्फ लाइफ सर? आज हम उस दौर में जहाँ पे बड़े से बड़े एक्टर्स की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, but touchwood, you have been part of so many great films. And even I'm a in brilliant Hollywood. actor. I'm a brilliant actor. I worked very hard for it. I worked. देखिए, हर मेडिकल कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर ड्रामा स्कूल में 25 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 40 होते हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा होता है और उसको बरकरार कर, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ होता है। आई डोंट गेट इजीली प्लीज्ड विद माई सेल्फ। आई एम नॉट easily impressed the fact that I have done so much work. मेरे को लगता है कि और भी बेटर हो सकता है। It's just I understood at a very early stage, to be best, you have to keep working hard. And God has been also kind. I can't take away the fact the audiences have loved me. The films that I did here or abroad, they all, Bend It Like Beckham was my first English language film. It turned out to be critically most acclaimed and did a $100 million pounds का business. My other film, Silver Linings Playbook, मैं हिंदी में सोचता हूँ। हाँ, 8 ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी। तो ये थोड़ा भगवान का भी हाथ था और थोड़ा हालात का भी, बट मैंने अपनी मेहनत कभी कम नहीं की। एंड आई ऑल्सो एन्जॉयड माई मोस्ट सिलीएस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेज, फिल्म्स विच हैव नो मीनिंग आई में, मुझे उनको भी मज़ा आया करने ऐसी में। कौन सी वाली? बहुत सारी हैं, मतलब आप लोगों को पता हो जाए यार ये क्यों कर रहा है, हैं? नहीं नहीं, लम्हे तो बड़ी कमाल के। चालबाज, yeah, that is नहीं one. वो तो, ये तो आप अच्छी फिल्मों की बात करें, जैसे दिल का डॉक्टर। हट नहीं, क्या कूल है। नहीं, नहीं, देखिए मेरा पिंकू। नहीं, पिंकू was I was the first actor to play a gay character Yes. in the country, first actor. So I've always tried to do something different, and without being modest about it, I think I worked very hard, and मेरा दिल कर रहा है अपनी बहुत तारीफ करने का, मगर प्लीज करिए ना। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, आई एम द फर्स्ट एक्टर टू हैव रिटन 3 books ऑन लाइफ कोचिंग। नो एक्टर राइट्स अबाउट, लोग अपनी जिंदगी की कहानियाँ लिखते हैं। आई एम द फर्स्ट एक्टर हु हैज ओपन अ वेरी सक्सेसफुल एक्टिंग स्कूल, एक्टर प्रिपेयर्स, which is going for its 90th year. Yes, we started on 5th of February 19 something. अभी 20 साल हो जाएंगे अगले साल को, अगले साल 2005. Because I don't fear failure. You can do things very freely when you don't have the fear of failure. It is the fear of failure which makes us mediocre. हाँ, मीडियोक्रिटी तभी होती है अगर आपको फेलियर का ना ही हो, या बेवकूफ़ बनने का आपको कोई टेंशन ना हो। हमारे यहाँ बहुत आजकल भाई, मैं आई शुड नॉट कम अक्रॉस एज एन इडियट, इट्स ऑल राइट, यू विल, मतलब इट्स फाइन, बिकॉज हम उन लोगों को मैटर करते हैं जिन्होंने हमारा कोई लेना देना नहीं है। कि मैं अच्छा लग रहा हूँ तो अपने दोस्त बहुत अच्छे कह रहे हैं, मगर हमको लगता है कि सारे लोग अच्छे हैं, तो दुनिया को पता लग जाता है कि he has kept his happiness in my hands. I will make sure he should never be happy. So you get manipulated. And today time, unfortunately, you are always compared, you're always made to feel somebody else is doing better than you. भाई मेरे 500 फेसबुक फॉलोअर्स हैं, इसके 2000 हैं, तो दैट मीन्स ही और शी इज डूइंग बेटर देन मी। नो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सबको अपने सुखी चेहरे दिखाई देखने को मिलते हैं। मैं I put a content which is sort of, which is relevant to me. The need to be different makes me do things differently. That's it, I think. That was a good statement. महिमा मैम, जहाँ अगेन कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर, इतना पॉजिटिव कैरेक्टर रहा है, जो फाइटर कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में, लेकिन रियल लाइफ में भी यू हैव बीन अ फाइटर। और लेट्स गो बैक टू दिल क्या करे फिल्म के शूटिंग के वक्त, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था, एंड यू सफर्ड सम फेशियल इंजरीज ऑल्सो, एंड बहुत टफ टाइम्स था।
एक एक्टर के लिए जब व्हेन यू आर राइडिंग हाई विद सुपर सक्सेस ऑफ फिल्म्स लाइक परदेस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद इस तरह से होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत कम लोग थे आपके सपोर्ट में, बट यू स्टूड बाय, आपके कुछ लोग थे एंड बट यू फॉट एंड यू केम आउट फ्रॉम, बट काफ़ी स्ट्रेसफुल हुआ होगा वो आपके लिए। तब इंडस्ट्री हमारी थोड़ी डिफरेंट थी, मीडिया। आज अगर मेरे साथ वो इंसिडेंट होता, लाइक आई वुड हैव बीन गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लोग मुझे ओ यू आर अ हीरो ऐसे करके मुझे प्रोत्साहित करते। तब एक एक्टर था इंद्र कुमार जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बॉडी थी, एंड यू नो कुछ एक्टर्स को पोजीशन करते एज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो वो उनमें से था। एंड वो हेलीकॉप्टर में कुछ लटक के कुछ एक्शन, यू नो, बिकॉज ही फेल इनटू दैट अक्षय कुमार, यू नो, वो कर रहा था एंड वो गिर गया एंड उसका एक्सीडेंट हुआ। एंड एवरीबडी, आई हर्ड द बज इन द इंडस्ट्री कि अब तो ख़त्म हो गया, अब तो ख़त्म हो गया, उसने भी पिक्चर से निकाल दिया, उसने भी, वो तो ख़त्म ही हो गया। यू नो, पीपल वर लाइक दिस दैट टाइम, ऐसा माहौल था। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड मुझे तो पता नहीं चला एक्चुअली मेरे फेस में इतना कट है, वो तो बाद में व्हेन आई वेंट टू द बाथरूम, बिकॉज मैं तो प्रकाश जी को बोल रही थी चलो फिर शूटिंग करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो। उन्होंने तो कर लिया सब, यू नो, बेन स्कैन एंड ऑल। सो इसे से नहीं, वेट करते हैं हम लोग, वी जस्ट गो आउट एंड टॉक अबाउट डेट्स। तो व्हेन आई सॉ माई फेस आई रियलाइज कि चोट लगी है। तो व्हेन अजय एंड प्रकाश झा केम बैक, my first thing was, please don't tell anyone I've gone through this. You know, let me at least try and see what I can salvage my career with. And it is just immense कि प्रोडक्शन से एक आदमी ने किसी को बताया ही नहीं। जब तक 20 साल बाद मैंने कहानी किसी को नहीं बताई, मतलब अजय देवगन प्रोडक्शंस, प्रकाश झा के प्रोडक्शन ने, किसी एक्टर ने, किसी ने ये बात नहीं बताई, यू नो। सो इट इज़ कमेंडेबल। आई यूज्ड टू गो ऑन सेट, तो सबको दिखता था। खाली एक जगह, जैसे मैंने बोला स्टारडस्ट, उसने फ़ोटो खींच के लगा दिया था, जहाँ मैंने टीके लगाए हुए हैं, यू नो, डायमंड के, जहाँ जहाँ स्कार्स थे, कि वी कैन कॉल हर स्कारफेस। बाकी किसी ने, नोबडी। बट तब मैंने एक सतीश कौशिक की फिल्म भी साइन की थी अनिल कपूर के साथ, बट आई हैड टू वॉक आउट। अनिल जी घर भी आए एंड आई सेड आई कांट डू, तो मैंने अपना पैर बैंडेज कर लिया कि पैर टूटा हुआ है इसलिए नहीं कर सकती। बट एक्चुअली इट वाज द फेस दैट वाज अफेक्टेड, you know. So yeah, that was tough because I was very young when I went through that. This time round, my cancer journey, I was able to handle it. I was much older. बट यू प्रेफर टू स्टे अलूफ, यू नो, जो कि आज अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो लोग छोटी से छोटी बातें, जिस तरह सर ने कहा, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, दे ड्राइव फॉर अटेंशन कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ है, बट यू अगेन यू जस्ट वेंट इनटू अ डिफरेंट मोड। आप Yeah, I साइलेंट हो don't. गए थे, यू डिड नॉट। Like I said, I don't like to share too much of what I'm going through till I can get a hold of myself. मुझे I think solitude में ज़्यादा strength मिलती है. I think, I don't know. बट इतने टेस्टिंग टाइम्स, इतने टफ टाइम्स में हाउ डिड यू, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम आउट फ्रॉम दैट? I don't know. I didn't think I would come out from my accident thing. मुझे नहीं लगा था मेरा ठीक होगा। वो अजय used to say कि मुझे इस तरह से चोटें लगी हैं और सर्जरी से के बाद सब ठीक हो जाता है। मुझे नहीं लगा था। I didn't think. मैं और सोच रही थी। I was thinking of other career options. आज भी मेरी एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी है, but it's okay. I'm okay with it now. तब बहुत तकलीफ होती थी, you know. Yeah, I never face the camera straight. I always थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लेती हूँ। दुनिया का सबसे, जो दुनिया के जितने भी परफेक्ट लोग हैं ना, जो आपको लगते हैं देखने में, वो सबसे बोरिंग होते हैं। इम्परफेक्शन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन अ ह्यूमन बीइंग। You are very beautiful. Yes. The fact that you can share your journey with people over here through Radio Nasha and people who are behind us applauding us, I think it's so most attractive quality about you. Attractive quality is not about being perfect figure and perfect this thing. Why? That's fine. You can become somebody in one day. But the courage is very attractive. Your courage is very, very inspiring.
and the way you have dealt with it is fascinating. Thank you. सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम आपके कौन फिल्म का एक गेम सीक्वेंस जो था, मैंने कहीं पढ़ा था कि यू वेंट थ्रू अ क्रिटिकल इलनेस वहाँ पे, Yeah, I had facial paralysis. एंड आज भी जब वो सीन मैंने जब वो पढ़ा उसके बाद मैंने फिल्म वापस देखी, कहीं पे वो पेन दिखता नहीं है सर. इट जस्ट लुक्स वन ऑफ, आई थिंक आप सबको सीन याद होगा जब गेम खेलते हैं पासिंग द पास, सर वाज नॉट वेल, ही शॉट दैट सीन एंड वो टोटली फ्लॉलेस है सर. किस तरह, मतलब आई एम श्योर काफ़ी सफ़र अंदर से कर रहे होंगे आप. मैं एक दिन अपने दोस्त अनिल कपूर के यहाँ खाना खाने गया था, तो उनकी वाइफ सुनीता ने कहा, अनुपम यू आर नॉट ब्लिंकिंग फ्रॉम वन आई. तो मैंने कहा क्या मतलब हुआ. फिर जब मैं नेक्स्ट डे सुबह उठा तो मैंने ब्रश किया तो वो झाग मेरे चेहरे से निकल रही थी. फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया, मैंने कहा यश जी मेरा चेहरा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है. तो उन्होंने कहा कि आई थिंक यू गॉट फेशियल पैरालिसिस विच इज़ the sophisticated name for that is Bell's palsy, and you go to the doctor. तो मैं डॉक्टर के पास गया बॉम्बे हॉस्पिटल, एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये बेल्स पॉल्सी हुई है, फेशियल पैरालिसिस है, एंड योर आई वन आई साइड इज नॉट ब्लिंकिंग एंड द अदर साइड द माउथ हैज tilted towards left. So you leave everything and start these medicines and for 2 months. Don't do anything. और वो पहला दिन था शूटिंग का हम आपके हैं कौन, जिसमें वो तकिया पास करते हैं अरे को कुछ ना कुछ आइटम करते शोले का हाँ. तो मैं जब वापस आ रहा था घर हॉस्पिटल से, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अगर घर चला गया और 2 महीने तक कुछ मैंने नहीं किया, तो मैं पूरी ज़िंदगी इस बात से डरता रहूँगा कि आई हैव टू बी केयरफुल व्हेन आई हैव ए प्रॉब्लम विद माय फेस और समथिंग लाइक दैट. तो मेरी बात टांगें चल रही हैं, बाजू चल रही हैं, मैं चला जाता हूँ सेट पर. तो मैं चला गया वहाँ, सलमान, माधुरी एंड सूरज जी को मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ करने को. एंड समटाइम्स इन लाइफ थिंग्स which according to you have not happened the way they should have happened becomes the best stories of your life. तो आज हम आपके यहाँ कौन की बात इसलिए तो करते हैं कि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, मगर मेरे लिए एक और स्टोरी है सुनाने के लिए कि मैं उस शूटिंग के दौरान मेरे को फेशियल पैरालिसिस हुआ था. तो मैं जब भी किसी बुरे दौर से गुजर रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, 10 साल बाद मैं इसके बारे में कहानियाँ सुनाता रहूँगा. ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है. मैं आज बोलता हूँ कि मैं 37 रुपये लेकर बॉम्बे आया था 3 जून 1981 को. मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया था. जब मैं उस दौर से गुजर रहा था तो वो अच्छा नहीं था. रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब सोना 27 दिन के लिए, और जहाँ आपको यू हैव टू स्लीप एट 1:40 बिकॉज द लास्ट लोकल ट्रेन लीव्स एट दैट टाइम एंड 4:40 गेट अप. दोज वर हॉरिबल डेज. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन माय ग्रैंडफादर रोट टू मी. जब मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्रामा स्कूल से, और मैं ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ. तो मैं जाना चाहता हूँ वापस. मैं शिमला, बॉम्बे, लखनऊ, अपना लखनऊ, दिल्ली कहीं भी चला जाता हूँ. उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने एक लाइन कमाल की लिखी. उन्होंने कहा बेटा रुक जा, तेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया तेरे लिए, तूने इतना पढ़ाई की है, तू 1.5 साल से यहाँ रुका हुआ है, रुक जा, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. So these are the become stories. I went almost bankrupt in early 2000 and late 1990. I talk about it. I always feel what happens with you is very good. What does not happen with you is extra good. Yeah. Because they become stories of your life. So yeah. Okay, महिमा मैम, परदेश के पहले एक चीज़ ऐसी हुई थी, एक ऐड हुआ था, आपने उस ऐड में काम किया था जहाँ पे उस वक्त के हार्ट थ्रॉब, एंड दैट्स आमिर खान, ऐश्वर्या एंड यू वर देयर. यू नो, उस ऐड आज इतने साल हो गए फिर भी वो ऐड का जो मैजिक है वो कम नहीं हुआ है. कुछ बताइए उस ऐड के बारे में. उस टाइम पे बहुत कम एड्स आई थिंक बनते थे विथ पीपल, ज़्यादातर कार्टून टाइप एंड इंफॉर्मेटिव. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लैमरस एड्स, यू नो, विथ पर्सनालिटीज, विद इन एक्टर्स. पहले तो एक्टर्स इसको ठीक मानते भी नहीं थे टू बी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. Even when I came and started doing movies, a lot of senior actors were like, "Nahi, I don't want to do ads. I don't want to be on TV." It was not considered good. So I think there was no clutter. हम कुछ ही लोग थे जो एक ऐसे ad में थे which was
played in between cricket matches. So it became a hit, like, you know, so, and we got recognized. A big thank you to Aishwarya and Amir. Because of them, I got a little bit of a head start, you know. तो एक और स्टोरी की बात करते हैं। वो आपने शुरुआत में कहा कि 1981 से आपने जब स्ट्रगल करना शुरू किया था, यू स्टार्टेड योर जर्नी। उस दौर में चलते हैं जब आप यू आर इन आई ऑफ सम ग्रेट फिल्म मेकर्स, यू नो, दैट इज श्याम बेनेगल, रामानंद सागर एंड राज कपूर साहब। वुड लाइक टू नो सम स्टोरीज अटैच्ड टू दैट बिफोर सारांश ये जो हुआ था। नहीं, मैं सबको मिला था। मुझे राज कपूर साहब ने वो टॉम ऑल्टर जी का रोल ऑफर किया था, आई थिंक राम तेरी गंगा मैली में या हैना में, किसी में से तो एक था। तो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट because I did not want to come across, because I think he thought I was a fair guy, so I will come across as a foreigner. With all my respect for him, I was dying to work with Raj Kapoor साहब, it would have been the amazing thing, but I felt कि नहीं, मुझे नहीं करना। फिर श्याम बेनेगल जी ने मुझे बोला था कि मैं उनको मिलने गया था, because they were the great directors who gave chances to people from drama schools, from institute। तो मैं उनको कहा कि, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप काम करिए, अभी तो कोई रोल नहीं है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ मंडी, आप आ जाइए 2 महीने तक हैदराबाद में रहिए, कुछ ना कुछ मैं दे दूंगा आपको। मैंने कहा जी मैं बेकार ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे मेरी टाइम की बहुत कीमत महसूस पता होती है, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं नहीं आता, रहने देते हैं। सो आई थिंक सेल्फ मेड आदमी में एक एरोगेंस होती है, जो मिट्टी से जुड़ा होता है ना, जो ज़मीन से आता है, जो गटर से आता है, उसमें ये एरोगेंस होती है कि मैं तो, मुझे बनाने वाला तो मैं खुद हूँ, ऑफ कोर्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट, एंड आई थिंक दैट वाज माय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मैं आज भी भट्ट साहब ने जब काश फिल्म बनाई थी तो मेरा रोल काट दिया था, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा था, तो मैं भट्ट साहब के पास पहुँच गया था। मैंने कहा क्या है, आपने तो हिम्मत ही नहीं है। सो यू शुड से इट। लम्हे में बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो बोल देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन आपको तो लगेगा आपने अपने दिल की बात बोल दी है। मेरी मदर, बहुत छोटा था मैं, 9th या 10th ग्रेड में था, तो मेरे दादाजी को खाना खिला रही थी। मेरे दादाजी खाना खाते समय आवाज़ कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो मेरी माँ बोली कि दादाजी, बाबूजी क्या कर रहे हो आप, आवाज़ क्यों कर रहे हो इतनी? तो मेरे दादाजी जी कहा, बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम तेरी है। So I think you should say what you want to say. You should say it. It's okay. The problem is that we try to be popular with the whole world. It is impossible to be popular with the whole world. Will be only few people who you should matter to you in your life: parents, your spouses, your children, your best friends. You want to go out and please everybody? It is impossible to do that. Radio Nasha.